हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 24 मई 2026। आज की द हिंदू की वोकैब हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली हम यहाँ डेली ही हिंदू की वोकैब्स डिस्कस करते हैं, स्पेशली फॉर एसएससी एग्ज़ाम। जो एसएससी पूछता है, जिस टाइप की एसएससी पूछता है, राइट। तो आज का फर्स्ट वर्ड है प्रीकारियस। बहुत बहुत फेवरेट वर्ड है एसएससी का, भाई बहुत ज़्यादा बार पूछता है। देखो मैंने लिख भी रखा है। एसएससी एमटीएस 2023 की शिफ्ट 3 16 मई 2023 को आया हुआ वर्ड है। एंटोनियम्स में आया था। एसएससी जीडी कांस्टेबल 2021 में पूछा हुआ वर्ड है, तब भी एंटोनियम्स में पूछा था। एसएससी जीडी कांस्टेबल 2021 में शिफ्ट 2 में पूछा हुआ वर्ड है, सिनोनियम क्वेश्चन में पूछा था। और एसएससी सीजीएल टीयर 1 का वर्ड है 2018 का, तो भी सिनोनियम क्वेश्चन में पूछा था। आप देख रहे हो, एक फिक्स वर्ड के साथ कुछ फिक्स पैटर्न फॉलो कर रही है, सिनोनियम एंटोनियम। और बहुत फेवरेट वर्ड है ये, बहुत बार रिपीट करती रहती है। आओ इस वर्ड को अच्छे से समझते हैं। जो वर्ड प्रिकारियस है, इसका मतलब होता है रिस्की, अनसेफ, अनस्टेबल, कभी भी गिर सकता है या खराब हो सकता है, ऐसी रिस्की चीज़, दैट इज कॉल्ड प्रिकारियस। एग्जाम्पल, ही वॉज स्टैंडिंग ऑन प्रिकारियस लैडर। मतलब वो सीढ़ी नहीं होती, गांव में होती है, वो ऐसे झूलती सी रहती है, लकड़ी की बनी हुई होती है। तो ये उसकी बात कर रहा है कि वो इतना झूल रही है, वो प्रिकारियस है, वो कभी भी गिर सकती है। वो लैडर जो है वो अनस्टेबल है, गिर सकता है। तो इससे आपको ये वर्ड अच्छे से समझ आया होगा। अब इस वर्ड को याद कैसे रखेंगे, तो ट्रिक की बात कर लेते हैं। देखो, इसमें कार से रिलेटेड एक वर्ड केयर आया हुआ है। केयर से काम करना पड़ेगा, वरना कभी भी गिर सकती हैं चीज़ें, क्योंकि रिस्की सिचुएशन है, इसलिए केयरफुल रहना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप इस वर्ड को याद रख सकते हो। इस वर्ड को और इस ट्रिक को आप 2 से 3 बार अपने माइंड में रिपीट करोगे ना, तो बिलीव मी, जब भी ये वर्ड एग्जाम में आएगा आप बहुत अच्छे से कर पाओगे, राइट। सिनोनियम की बात कर लेते हैं। डेंजरस, रिस्की, अनस्टेबल, इनसिक्योर। एंटोनियम्स की बात कर लेते हैं। सेफ, सिक्योर, स्टेबल। एसएससी इस वर्ड के रिगार्डिंग कैसा क्वेश्चन पूछ सकती है, ऊपर आपने देखा ही, सिनोनियम ऑफ प्रिकारियस, राइट। इसका सिनोनियम बताना है तो बहुत इजीली बता पाओगे। अच्छे से हमने इस वर्ड को जान लिया है, कैसे याद करना है वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। तो रिस्की। नेक्स्ट वर्ड इज प्रेल। सीरियस डेंजर को प्रेल बोलते हैं। खतरा, जान या सेफ्टी को जब रिस्क हो जाता है तब हम प्रेल बोलते हैं। द कंट्री इज फेसिंग इकोनॉमिक प्रेल, राइट। डेंजर, रिस्क, हजार्ड, थ्रेट। इसके एंटोनियम देख लेते हैं। सेफ्टी, सिक्योरिटी। एसएससी इस वर्ड से रिगार्डिंग कैसा क्वेश्चन पूछ सकती है, सिनोनियम ऑफ प्रेल, तो इजीली बता पाओगे, डेंजर, राइट। किसी चीज़ से खतरे को ही तो प्रेल बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज रबल। रबल का मतलब होता है टूटी हुई बिल्डिंग का जो मलबा होता है, दैट इज कॉल्ड रबल। स्टोन के टुकड़े, जो जब बिल्डिंग टूट जाती है तो उसके जो मलबा होता है, डेब्रिस होता है, दैट इज कॉल्ड रबल, राइट। आफ्टर द अर्थक्वेक द सिटी वॉज फुल ऑफ रबल। सिनोनियम्स की बात कर लेते हैं। डेब्रिस, रुइंस, फ्रेगमेंट्स। एंटोनियम्स की बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर, होल बिल्डिंग। नेक्स्ट वर्ड इज ओब्लिटेरेट। ये भी एसएससी का वन ऑफ द फेवरेट वर्ड है, ओब्लिटेरेट। एसएससी जीडी कांस्टेबल के एग्जाम में आया हुआ वर्ड है, सिनोनियम क्वेश्चन में पूछा था। एसएससी सीपीओ 2022 के टीयर 1 में भी पूछा हुआ है, सिनोनियम ऑफ ओब्लिटेरेट, एबॉलिश, राइट। एसएससी सीजीएल 2017 के टीयर 1 का वर्ड है ओब्लिटेरेट, राइट। ये जो वर्ड है ओब्लिटेरेट, इसको समझते हैं अच्छे से। देखो, इसका मतलब होता है कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देना, मिटा देना, दैट इज कॉल्ड, बिल्कुल ख़त्म कर देना किसी चीज़ को, दैट इज कॉल्ड ओब्लिटेरेट। ही ट्राइड टू ओब्लिटेरेट ऑल मेमोरीज ऑफ द पास्ट। पीछे की सारी मेमोरीज मिटा देना चाहता है, तो इस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं, ओब्लिटेरेट। याद कैसे रखेंगे, देखो ERA एक वर्ड आ रहा है इसके अंदर, और यही सेम चीज़ होती है इरेजर में, इरेज कर देने में। तो ऑल इरेज, सब मिटा देना चाहते हैं, ऑल इरेज। इसके सिनोनियम देख लेते हैं। डिस्ट्रॉय, वाइप आउट, डिमोलिश, इराडिक्ट,
एनहीलिएट। एंटोनियम्स देख लेते हैं, क्रिएट, बिल्ड, प्रिजर्व, दैट इज कॉल्ड ऑब्लिटेरेट। नेक्स्ट वर्ड इज डेकापिटेशन। डेकापिटेशन, डेकापिटेशन का मतलब होता है सर, जो हमारा बॉडी का हेड होता है उसको अलग कर देना, दैट इज कॉल्ड डेकापिटेशन। या फिर बी हेडिंग, सीढ़ी काट देना। द क्रिमिनल वॉज सेंटेंस टू डेकापिटेशन, राइट। द स्टैचू सफर्ड डेकापिटेशन ड्यूरिंग द अटैक, मतलब अटैक के दौरान स्टैचू का सर कट गया। तो इस तरीके से आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हो सेंटेंस के अंदर। अब इस वर्ड को याद कैसे रखेंगे? देखो, डी का मतलब तो कुछ नेगेटिव सेंस ही दे रहे हैं, कुछ कम ही कर रहे हैं हम, राइट। और इसके अंदर कैप आया हुआ है, और कैप हम कहाँ पहनते हैं? हेड पे पहनते हैं कैप। कैप तो हेड पर लगाई जाती है, तो वहीं से ये वर्ड आया। डी का मतलब नेगेटिव, और हेड को ही हटा दिया, दैट इज कॉल्ड डिकापिटेशन। इसके सिनोनियम देख लेते हैं। बी हेडिंग, एग्जीक्यूशन। एंटोनियम्स, प्रिजर्वेशन, प्रोटेक्शन। एसएससी इस वर्ड से रिगार्डिंग कैसा क्वेश्चन पूछ सकती है? डिकापिटेशन, चूज द करेक्ट सिनोनियम ऑफ अंडरलाइंड वर्ड। तो बहुत अच्छे से बता पाओगे बी हेडिंग, राइट। आई होप आपको वो ये वर्ड्स अच्छे लगे होंगे और अच्छे से समझ भी आए होंगे। अगर आपको सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।